अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर अली है और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं हाउ टू स्टार्ट प्रिपरेशन फॉर एमडी केट एंड ई केट 2024। वो स्टूडेंट जो अभी से एमडी केट या ई केट 2024 की तैयारी करना चाहते हैं, तो उन बच्चों के बहुत से मैसेजेस आ रहे हैं, सर अगर मैं तैयारी शुरू करना चाहूँ तो किस तरह कर सकता हूँ। तो आज की वीडियो उनके लिए बहुत अहम है। इस वीडियो में एक प्रॉपर टाइम टेबल डिस्कस करेंगे जिसके अकॉर्डिंगली जो है वो आप तैयारी कर सकते हैं। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। हाउ टू स्टार्ट प्रिपरेशन फॉर एमडी केट एंड ई केट 2024। याद रखिएगा, एमडी केट और ई केट 2024 में न्यू बुक से प्रिपरेशन की जाएगी। तो सवाल ये है कि कौन कौन से सब्जेक्ट की न्यू बुक्स हैं। तो याद रखिएगा 2024 के लिए आपने बायोलॉजी और केमिस्ट्री की तैयारी न्यू बुक से करनी है, जबकि 2024 का जो एमडी केट का जो एग्ज़ाम है या ई केट का एग्ज़ाम है उसमें फ़िज़िक्स की जो बुक होगी वो ओल्ड बुक होगी। तो न्यू बुक का मतलब यहाँ आपके पास है बायोलॉजी और केमिस्ट्री न्यू बुक के अकॉर्डिंगली, जबकि फिजिक्स की तैयारी जो होगी वो ओल्ड बुक के अकॉर्डिंगली होगी। जो आज की इस वीडियो में हम टाइम टेबल डिस्कस करेंगे जिसके अकॉर्डिंगली चैप्टर वाइज प्रिपरेशन करनी है, वो हम टाइम टेबल हमारे ग्रुप 2 के अंदर फॉलो करेंगे। याद रखिएगा, इस टाइम टेबल के अकॉर्डिंगली करंट सेकेंड ईयर स्टूडेंट जो अभी सेकेंड ईयर में नए नए आए हैं वो भी प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हैं, एंड रिपीटर स्टूडेंट वो स्टूडेंट जिनका जी तैयारी कम थी या 2023 में देने जाएंगे और उनका रिजल्ट अच्छा नहीं आता, तो वो भी इसी टाइम टेबल को फॉलो कर सकते हैं। कोर्स स्टार्ट फ्रॉम फर्स्ट ईयर टॉपिक फर्स्ट ईयर के टॉपिक से हमने स्टार्ट इसलिए रखा हुआ है कि अभी सेकेंड ईयर बायोलॉजी और सेकेंड ईयर केमिस्ट्री की बुक ही मार्केट में अवेलेबल नहीं है, तो फर्स्ट ईयर से हमने तैयारी शुरू कर दी। इस टाइम टेबल के अकॉर्डिंगली डेली यू हैव टू स्टडी 2 to 3 आवर्स। रोज़ाना आपने 2 से 3 घंटे निकाल लें, तो ये पूरे साल में इतनी अच्छी प्रिपरेशन हो जाएगी कि आपकी सोच है। एग्ज़ाम के जो आखिरी 2-3 महीनों में जो बच्चे प्रिपरेशन करते हैं उनके अंदर में और पूरे साल प्रिपरेशन करने वालों में ज़मीन और आसमान का फ़र्क होता है, ये भी बता दो। तो इसमें टाइम टेबल ग्रुप 2 में क्या होगा, सबसे पहले ऑनलाइन लेक्चर्स होंगे, फिर आपने उसके वही जो टॉपिक्स आप सुनेंगे उन चैप्टर्स के आपने जो टेक्स्ट बुक रीडिंग करनी है, फिर एमसीक्यू प्रैक्टिस वाले लेक्चर आपने सुनने हैं, और फिर आपका ऑनलाइन एमसीक्यू टेस्ट होगा। एमसीक्यू टेस्ट के बाद चेक योर मेरिट नंबर देखो भाई बकिया बच्चे क्या स्कोर कर रहे हैं, आप क्या स्कोर कर रहे हैं, तो उस हिसाब से आपने कितनी मेहनत ज़्यादा करनी है उस हिसाब से आपने करना होगा। नोट डाउन योर मिस्टेक, जो एमसीक्यू गलत हो जाए उसको अपने पास नोट डाउन कर लें ताकि वो गलती आपके पास रिपीट ना हो। 1 टॉपिक इन 7 डेज, अगर रोज़ाना 2 घंटे देते हैं तो हफ्ते में 14 आवर्स बहुत ज़्यादा होते हैं। तो एक चैप्टर या एक टॉपिक हम कह दें 7 डेज में आप आराम से सुकून के साथ बहुत इजीली कवर करते जाएंगे। ग्रुप 2 की रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस बताते हुए फिर हम टाइम टेबल के अकॉर्डिंगली जाएंगे। लास्ट डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन एक्सटेंड टू 28 अगस्त। वो स्टूडेंट जो ग्रुप 2 में रजिस्ट्रेशन का हिस्सा बनना चाहते हैं वो 28 अगस्त तक इस ग्रुप 2 में रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं, क्योंकि इस टाइम टेबल के अकॉर्डिंगली जो टेस्ट का आगाज़ होगा वो 1 सितंबर से होगा। अगर कोई स्टूडेंट सिर्फ फिजिक्स की प्रिपरेशन करना चाहता है उसे सिर्फ एक मरतबा 1600 रुपये फ़ीस सबमिट करवानी है फॉर कंप्लीट फिजिक्स कोर्स। याद रखिएगा, ये पर मंथ फ़ी नहीं है, ये सिर्फ एक मरतबा रजिस्ट्रेशन फ़ी है जिसके ज़रिए फ़िज़िक्स के तमाम लेक्चर्स, फ़िज़िक्स के तमाम ऑनलाइन टेस्ट, फ़िज़िक्स के तमाम रिवीजन टेस्ट का आप हिस्सा बन सकते हैं। सेम इसी तरीके से अगर आप केमिस्ट्री की तैयारी करना चाहते हैं तो पूरे साल के लिए आपने सिर्फ एक मरतबा 1600 रुपये फ़ीस सबमिट करवानी है। सेम इसी तरीके से बायोलॉजी के लिए आपने अगर कंप्लीट कोर्स बायोलॉजी की तैयारी, याद रखिएगा इसमें फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर बायोलॉजी दोनों शामिल है, याद रखिएगा, तो 1600 रुपये जो है वो फ़ीस सबमिट करवानी है। और अगर कोई स्टूडेंट फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी तीनों सब्जेक्ट में रजिस्ट्रेशन करवाता है तो उसके लिए इंग्लिश के लेक्चर्स और इंग्लिश के तमाम ऑनलाइन टेस्ट फ्री होंगे, रिवीजन टेस्ट फ्री होंगे, लॉजिकल रीजनिंग क्वेश्चंस के लेक्चर्स और इसके तमाम ऑनलाइन टेस्ट और तमाम रिवीजन टेस्ट जो होंगे वो फ्री होंगे। और फॉर कंप्लीट एमडी केट कोर्स, कंप्लीट एमडी केट कोर्स के लिए उसे सिर्फ एक मरतबा 4500 रुपये फ़ीस सबमिट करवानी है। और ई केट वाले जो है वो सिर्फ फिजिक्स और केमिस्ट्री में प्रिपरेशन, क्योंकि मैथ की हम प्रिपरेशन नहीं करवाते, तो फिजिक्स और केमिस्ट्री के लिए आपको 3200 फ़ीस सबमिट करवानी है, जिसमें आपके पास इंग्लिश के लेक्चर आपके लिए जो होंगे वो फ्री होंगे। याद रखिएगा, पूरी प्रिपरेशन के दौरान 39 ऑनलाइन एमसीक्यू टेस्ट होंगे टॉपिक वाइज, और कोर्स के एंड में 50 रिवीजन टेस्ट एट द एंड ऑफ कोर्स, 50 रिवीजन टेस्ट भी हम आपके कंडक्ट करेंगे। रजिस्ट्रेशन
रजिस्ट्रेशन प्रोसेस बताते हुए फिर हम टाइम टेबल की तरफ जाएंगे। सेंड योर फी टू इजी पैसा अकाउंट आपके सामने सलमा के नाम से है। अगर इस अकाउंट की लिमिट पूरी शो हो रही हो तो आप सेकंड अकाउंट पे फी सबमिट कर सकते हैं। अगर सेकंड अकाउंट की लिमिट पूरी शो हो रही है, सेंडिंग लिमिट पूरी शो हो रही है, तो आप थर्ड अकाउंट पे फी सबमिट कर सकते हैं। सेम इसी तरीके से जेस कैश अकाउंट आपके सामने इस वक्त स्क्रीन पर मौजूद है, इसके थ्रू भी फी सबमिट की जा सकती है। वो स्टूडेंट जो बैंक के थ्रू फी सबमिट करवाना चाहते हैं, बैंक का नाम बैंक अल हबीब है। अकाउंट नंबर और अकाउंट टाइटल आपके सामने इस वक्त स्क्रीन पर मौजूद है, इसके थ्रू फी सबमिट कर सकते हैं। और वो स्टूडेंट जो पाकिस्तान से बाहर रहकर ऑनलाइन प्रिपरेशन करते हैं तो उनको फ़ी ट्रांसफ़र के लिए IBN नंबर की ज़रूरत पड़ती है, तो इसी बैंक अकाउंट का IBN नंबर है, उसके थ्रू आप फ़ी सबमिट करवा सकते हैं। फ़ी ट्रांसफ़र के बाद सबसे अहम चीज़, आपने अपने फ़ी ट्रांसफ़र की पिक या स्क्रीनशॉट जिस पर ट्रांजैक्शन आईडी होता है, याद रखिएगा ट्रांजैक्शन आईडी एक कोड होता है। जैसे कि आप फी सबमिट करेंगे ये कोड हमें रिसीव हो जाता है। जब आप उसका स्क्रीनशॉट या उसकी पिक हमें सेंड करते हैं तो वही ट्रांजैक्शन आईडी का कोड हम उसको कंफर्म करते हैं, तो उससे ये प्रूव होता है कि हाँ ये फ़ी आपने ही सेंड की है। तो ट्रांजैक्शन आईडी वाली पिक आप हमें सेंड कीजिएगा। या अगर आप किसी शॉप से फी सबमिट करते हैं तो उसको बोलो भाई ट्रांजैक्शन आईडी मुझे पेपर पे लिख के दे दो, तो वो ट्रांजैक्शन आईडी अगर पेपर पे लिखी हुई भी होगी ना, आप सेंड करेंगे तो हमें कंफर्मेशन हो जाएगी कि हाँ इस ट्रांजैक्शन आईडी से फ़ी आ चुकी है। तो आपने व्हाट्सएप ऑफिशियल नंबर पर ट्रांजैक्शन आईडी की पिक या स्क्रीनशॉट हमें सेंड करना है, तो 24 आवर्स के अंदर अंदर आपको ग्रुप के अंदर ऐड कर दिया जाएगा। अगर किसी भी वजह से 24 आवर्स से ज़्यादा हो गए हों और आपको ग्रुप में ऐड ना किया गया हो तो इंस्टाग्राम ID अली असगर सिद्दीक के नाम से है, वहाँ इनबॉक्स में अपना नाम, अपना व्हाट्सएप नंबर, अपनी फ़ी ट्रांसफ़र की पिक मुझे सेंड करेंगे तो जल्द अज जल्द आपको उस ग्रुप के अंदर ऐड कर दिया जाएगा। आइए अब हम टाइम टेबल की बात करते हैं। तो इस ग्रुप में बाकायदा जो अगर आप टाइम टेबल देखें तो 1 सितंबर को जो है वो एंजाइम का टेस्ट होगा। याद रखिएगा टेस्ट की जो टाइमिंग होगी वो ठीक रात 9 बजे होगी। यानी पूरा हफ्ता आपको पहले जो वो लेक्चर्स वगैरह दे दिए जाएंगे, आपने उन लेक्चर्स रिकॉर्डेड फॉर्म में होंगे, आपने उसको अच्छे से सुना, MCQ डिस्कशन वाली चीज़ें हैं वो आपने अच्छे से सुनी, टेक्स्ट बुक रीडिंग की। एक हफ्ते में एंजाइम चैप्टर को आपने बिल्कुल डीप में गोल लिया। पहले एक्सप्लेनेशन आपको पूरी जो वो न्यू बुक से आपको मालूम है तो पूरा एक्सप्लेन कर दिया गया, फिर आपने जो वो अपने तौर पर टेक्स्ट बुक रीडिंग की, MCQ प्रैक्टिस की, और एक हफ्ते के बाद आपका ऑनलाइन टेस्ट हुआ। टेस्ट के अंदर 50 MCQ होंगे, 50 MCQ टेस्ट थे। इसके बाद आपके सामने ग्रुप में रिजल्ट आएगा कि कितने बच्चों ने कितना स्कोर किया है, आपका क्या स्कोर है, अपनी गलतियों को नोट डाउन किया। इस तरह एक हफ्ते के अंदर आपने एंजाइम को इतना डिटेल में डिस्कस किया कि जो एग्ज़ाम के आखिर में जो पढ़ने वाले होते हैं वो ऊपर ऊपर से पढ़ते हैं, उनकी वो कमांड नहीं हो सकती जो आपकी होगी। सेकंड टेस्ट आपका है, जैसा कि आप जानते हैं फिजिक्स की इस साल जो होगी वो ओल्ड बुक होगी, फर्स्ट और सेकंड ईयर दोनों की बात हो रही है MD-CAT के लिए। तो 8 सितंबर अब पूरा हफ्ता फिर आपको मिला स्कोप ऑफ फिजिक्स एंड स्केलर एंड वेक्टर की तैयारी करने के लिए। फिर 15 सितंबर को स्टेचोमेट्री न्यू बुक की बात हो रही है, उससे तैयारी है। फिर 22 सितंबर को बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल, फिर नेक्स्ट टेस्ट मोशन इन 1 डायमेंशन, फिर एटॉमिक स्ट्रक्चर, फिर सेल एंड एसेलुलर लाइफ, फिर मोशन इन 2 डायमेंशन, टॉर्क इक्विलिब्रियम, फिर थ्योरीज ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड, फिर प्रोकैरियोट, फिर ग्रेविटेशन, वर्क, एनर्जी, वेव, मोशन एंड साउंड, फिर थर्मोकेमिस्ट्री एंड केमिकल इक्विलिब्रियम का टेस्ट है, फिर सर्कुलेशन और फिर इम्यून सिस्टम का, फिर नेचर ऑफ लाइट एंड ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स का, फिर सॉलिड, लिक्विड और गैसेस का टेस्ट होगा, फिर होलोजोइक न्यूट्रिशन एंड गैसियस एक्सचेंज का, फिर हीट का, फिर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री एंड केमिकल काइनेटिक्स का, फिर बायो एनर्जेटिक्स का, फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का, फिर एसिड बेस सोल्यूशन, सस्पेंशन एंड कोलॉइड का टेस्ट है। फिर आगे लिखा हुआ है रिमेनिंग टाइम टेबल अपलोडेड सून। रिमेनिंग टाइम टेबल इसलिए है, रिमेनिंग टाइम टेबल में क्या चीज़ें हैं देखिए भाई, सेकेंड ईयर में हीट और इलेक्ट्रोस्टैटिक के 2 चैप्टर शामिल कर दिए, रिमेनिंग सेकेंड ईयर के फिजिक्स के चैप्टर इसमें शामिल करेंगे, और जो न्यू बुक हमारे पास जो आने वाली है बायोलॉजी की और न्यू बुक जो आने वाली है केमिस्ट्री की, उनके चैप्टर्स को भी हम टाइम टेबल में क्या करेंगे, शामिल करेंगे। तो इस तरह आप हर हफ्ते में एक एक चैप्टर सुकून के साथ रोज़ाना 2-3 घंटे पढ़कर आप बाआसानी और बिल्कुल डिटेल में प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो अगर आप इस ग्रुप का हिस्सा बनना चाहते हैं तो लास्ट डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन इस ग्रुप के अंदर 28 अगस्त है। 28 अगस्त से पहले आप रजिस्ट्रेशन करवाएं और इस ग्रुप का हिस्सा बने। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।